नमोस्तु नमः आचार्य। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चारों ऋतुओं संबंधी जहाँ पर भिन्न भिन्न ऋतुकाल में भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ, भिन्न भिन्न आकाशीय परिदृश्य, भिन्न भिन्न नदियाँ आदि आदि और अनेक प्रकार के फूल, पत्ते और फल चारों तरफ से। सर्दी के समय पर तो आम पकता नहीं, लेकिन वह सर्दी के समय में भी आम पक रहे हैं। और गर्मी के समय में भी पक रहे हैं। ये गर्मी के आम हैं या शीतकाल के आम हैं या वर्षा काल के आम है, पहचानना ही मुश्किल। लेकिन सारे सारे आमों से सुगंधी फूट रही है। अब यही बताओ ये कौन सा चमत्कार है? तो आचार्य कहते हैं समो शरण में ऐसा ही कुछ होता है बंधुओं। ऐसा चमत्कार जो व्यक्ति चल नहीं सकता भाग रहा है, जो व्यक्ति सुन नहीं रहा किंतु वह मुख प्रसाद से ऐसा सबको प्रसन्न कर रहा है जैसे सब कुछ सुन रहा है। जिसको देखने को उपलब्ध नहीं होता उसके लिए आंखें, बहुत अच्छी अच्छी आंखें मिल गई हैं। हाथों में लचक थी, हाथ भी अच्छे अच्छे चलने योग्य हो गए। गति इतनी मंदी थी किंतु वहाँ पर जाने के उपरांत गियर बदल गई। ये सारे इसको, इस विस्मय को देखने के लिए उनको भी वहाँ पर ज्ञात हो गया वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो उनका आना प्रारंभ हो गया। सोचा जाता था जनता को कि ये लोग आएंगे तो हमारे लिए जगह मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, लेकिन खचाखच भर्ती हो रही है और वह अपने आप ही छोटा तो पड़ रहा है लेकिन सभी उसमें समाहित होते चले जा रहे हैं। अनेकों नदियाँ बड़ी बड़ी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि आदि, पंजाब के भी सारे उस अरब में और पूर्व के बंगाल उपसागर में मिल रहे हैं। एक आधा इंच भी उसका स्तर बड़ा नहीं है, सब समाहित होता जा रहा है। किंतु इसके उपरांत भी यहाँ पर हम उनके लिए विशेष आशीर्वाद देते हैं जिनके लिए खड़े होने के लिए जगह मिला, लेकिन बैठने के लिए, क्योंकि इतना मंच जो है भर गया है। मंच अब ये बैठे हैं कि खड़े हैं पता नहीं लग रहा मुझे। एक तरफ से टोपी टोपी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। ये सारा का सारा महासभा जिसको बोलना चाहिए, तो ये स्थिति हो रही है। वहाँ की फुलवारी, यहाँ पर इस प्रकार फूल फाल तो है ही नहीं महाराज। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अरे जितने भी मुख कमल हैं ऐसे खिले हैं, ऐसे खिले हैं। स्वर्ग को, स्वर्ग का नंदनवन भी इससे सीख ले। वहाँ पर अमृत खाने के उपरांत तो
उल्लसित होंगे, लेकिन इनकी खुराक कौन सी पूछ तो लो देव लोगों। ऐसे क्या इनको मिल रहा है यहाँ पर? यह सारा का सारा भावों का खेल है। हमें ऐसा लगता है ये केवल सुन करके और पढ़ करके और थोड़े बहुत दिमाग में आ जाए चिंतन करके, यह हमें विस्मय में डालने वाला लगता है। साक्षात वहाँ पर होगा तो क्या होगा? लेकिन ये ध्यान रखो, जैसे सबरी की प्रतीक्षा थी वैसे ही हमारे वर्षों की है प्रतीक्षा। जल्दी जल्दी श्री मंदिर आदि तीर्थंकरों के साक्षात इन आँखों से दर्शन, कानों से श्रवण, हाथों से नमोस्तु आदि आदि हम करते रहें। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगेगा ये स्वप्न में हो रहा है कि वस्तुतः हो रहा है। स्वप्न में हमेशा हमेशा ऐसा लगता है ये साक्षात ही हो रहा है, लेकिन जो ही स्वप्न भंग होता है तो फिर वह याद आता है, भैया अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, किंतु जो स्वप्न दृश्य देखा ऐसा दृश्य तो न भूतो न भविष्यति। भव्य, निकट भव्य, आसन भव्य, जीवों को ही इस प्रकार उस भव्यत्व के कारण हमेशा हमेशा उल्लास का अनुभव होता है। इसके उपरांत भी कुछ वियोग, कुछ संयोग, कुछ पीड़ाएं मानसिक और शारीरिक होते हैं, तो भी वे मुमुक्षु हमेशा हमेशा एकमात्र बादलों की घटाओं की भांति कुछ समय के लिए छा जाते हैं, फिर इसके उपरांत आसमान निरभ्र हो जाता है। जहाँ जिधर देखो उधर नीलापन आ जाता है। उसी प्रकार आत्मा में भी अनेक प्रकार की घटाएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए भव्य जीव सम्यक दृष्टि अथवा संयमी, अर्ध संयमी सारे सोचते हैं, हे प्रभु ये घटाएं अब बिल्कुल लुप्त हो जाएं, समाप्त हो जाएं, और हम भी आपके समान अपने आप को देख सके। लेकिन ये ध्यान रखो, भगवान बनने के उपरांत जो सुख मिलता तो सुनते हैं, ये श्रद्धान हैं, किंतु भगवान के दर्शन करने से जो आनंद मिलता है वो ये कोई क्वालिटी का समूह शरण में भी नहीं मिलता है, मुक्ति में भी नहीं मिलता, क्योंकि छद्मस अवस्था से इसका अनुभव किया जा रहा है। आप कितने भी हंसो, लेकिन छोटा जो लड़का है और गोद का लड़का है वह एक थोड़ी सी भी मुस्कान ले ले, फिर दड्डा भी नाचने लग जाए। पक्का है ये, क्योंकि उस मुस्कान में एक प्रकार का जादू रहता है, आत्मीयता रहती है। तो उसी प्रकार सारी जनता भव्य जीवों के प्रति वहीं पर जा कर के हाथी भी, घोड़े भी, गोवंश भी, पशु भी, पक्षी भी, एक तरफ सर्प भी, वहीं पर नौला भी, सारे के सारे जाति वैर भाव को छोड़ करके भैया आप भी आओ, आप भी आओ, सब जो है दर्शन करने में लीन हो जाते हैं। वे समस्याएं वहाँ पर भी आती होगी कि ये सारे के सारे भिन्न भिन्न प्रदेश से जाते हैं, इनकी भाषा अलग अलग होती है,
वहाँ पर समस्या होती होगी, समस्या की पूर्ति भी वहाँ पर हो जाती। सबको अपनी अपनी भाषा में, बच्चों को बच्चों की भाषा में। 8 वर्ष का अंतर्मुख का मन वहाँ पर कोई गया जा सकता है, उसके लिए भी स्पष्टीकरण हो रहा है, वृद्धों को भी हो रहा है, देवों को भी हो रहा है, पशुओं को, पक्षियों को हो रहा है। जैसे आपको आनंद आ रहा है उससे कम तिर्यंचों को भी नहीं आता। कैसे मेंढक भी आपसे आगे का हो करके और आरती और वह फूल चढ़ाता है तो आप उसको कभी भी स्मरण तक नहीं कर पाते। स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने इसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी ली है और वह रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में तो चित्रण किया है, अद्भुत है, अद्भुत है। क्योंकि वह इसलिए अद्भुत है कि एक तिर्यंच अवस्था से देवगति को प्राप्त हो करके समोचरण की यात्रा पूर्ण किए बिना मरण को प्राप्त हो करके वहाँ से नीचे उतरा है। सबका आकर्षण का केंद्र वही मेंढक के चिन्ह वाला ध्वजा और वह विमान है और उसमें से ऐसे बिल्कुल देवता उतर करके आ रहे हो। पहले सैनिक राजा ने यही प्रश्न किया, बताते, हे भगवान ये क्या विश्व चमत्कार है, ये मेंढक का क्यों है? सुन रहे हो कूप मंडक वालों सुनो, हम ही सब कुछ है, ऐसे बंद कर दो आप अपना पुराण, नहीं समझे, वहाँ की बात सुनो। ये क्या है विचित्र? इसलिए वह मेंढक अवस्था में समोचरण में पूजन रचने की भावना को लेकर के और कूप में से एक पांखुड़ी अपने मुख में धारण करके कूदता जा रहा है। उस दृश्य को आप कम से कम महाराज सामयिक में क्या करें, मेंढक का चिंतन करो, मेंढक का चिंतन करो, उस सर्प का चिंतन करो, उस पार्श्वनाथ भगवान के जो ऊपर फना डालने वाला जो वो धर्मेंद्र को भी देखो। ये क्या मामला है? 8 दिन तक लगातार उपसर्ग होने के उपरांत भी कुछ नहीं हुआ, ये तो चमत्कार है। मानना पड़ा कमठ को और जोड़ करके, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ नहीं, इधर केवल ज्ञान हुआ है पार्श्वनाथ भगवान को। ये कमठ का ही एक प्रकार से उपकार है तो क्या बात है। इसलिए तो समोचरण में उनके लिए भी एक सीट मिली है। आपने नहीं, यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आरक्षित है, सब आरक्षित। जो भयंकर उपसर्ग करने वाला भी वहाँ पर बैठ करके, उस सभा में बैठ करके प्रभु की वाणी का श्रवण करता है और कहा है उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये सब कर्मों के खेल हैं, पूर्व भव में किए हुए वैचित्र हैं जो हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक प्रकार से ये ऊपर का मखौटा जिसको बोलना चाहिए, ऐसा है, भीतर तो एक ही मात्र चिद्रूप स्वरूप है। नारकीय अवस्था में ऐसे जो है उसके विद्रूप रहता है, दुर्दर्श माना, देखने को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा उनका रूप रहता है। किंतु उनको भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। पूर्व वैर से भरे हुए रहते हैं। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक परस्पर विग्रह के, कलह के अलावा कुछ नहीं होता, एक दूसरे को
भिड़ाते रहते हैं, फिर भी उनको सम्यक दर्शन होता है। 33 सागर तक काल तक 2-3 अंतर्मुख आगे के पीछे का छोड़ करके पूरा काल तक सम्यक दर्शन रहता है। और इसके साथ साथ अनंत आनंद की विषय योजना भी कर लेते हैं। चमत्कार सा लगता है। स्वर्गों में तो ठीक है, समोचरण में तो ठीक है, वहाँ पर कौन सा समोचरण है सोचो। वहाँ पर कोई समोचरण नहीं, समोचरण की छाया तक नहीं, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ देवी देवता कोई आए नहीं, कोई कुछ नहीं, अंधकार में है। प्रकाश का वहाँ पर नामो निशान नहीं। किंतु 33 सागर के आयु तक सम्यक दृष्टि बना रहता है। आत्मा के भावों का चमत्कार बंधुओं समोचरण में तो ठीक है, लेकिन इसको देख करके हमें लगता है ये कौन सा है, ये भीतर चैतन्य का ये प्रताप है। और उसके लिए भी यह सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अनंतानुबंधी की वह विषय योजना इतना दुर्लभ होता है, मुनि महाराजों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। ऐसा भाव कैसा हुआ, तो यह परिणामों की विचित्रता, क्योंकि जाति स्मरण हो जाता और निमित्तों का ज्ञान हो जाता, अवधि ज्ञान उसको होता। 33 सागर आयु तक उसके लिए अवधि ज्ञान अवधि का क्षयोपशम हुआ। और इस प्रकार उसके प्रकाश में वह आज पश्चाताप की आग में झुलस रहा है। पूर्व भव में किए हुए अन्याय, व्यसन, दुराचार, सारे भाव, उसके परिणाम स्वरूप मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी के भेजने से नहीं आया हूँ। प्रभु हमारा भी निस्तार क्या होगा, उसके लिए पश्चाताप करता रहे। और वह पश्चाताप करता रहा, अपने आप के धिक्कार करता रहा, सब कुछ करता रहा, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव रहता है। उग्रता तो रहती है, लेकिन हमेशा उग्रता व्यग्रता नहीं रहती। भीतर से कम उसके परिणामों में भी भिगाव आता है। इसी प्रकार आप लोगों को भी कल ने परसों क्षमामणि बनी बताते हैं, बन गई क्षमा बनी है, जिससे अच्छा चलता है उसके लिए क्षमा 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 क्षमा, और इधर देखना ही नहीं। फिर इनसे भेंट कब होगा आप बोलो। जो बच गए यहाँ पर क्षमा मांगने से और क्षमा करने से, वहीं पर तो भेंट होगा नीचे। इसलिए इस वैभव से भी आप यदि लाभ नहीं उठाते हैं तो मैं समझता हूँ अभी आपके लिए भाग्य को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, ताकि वह भी चमक आ जाए। उसमें कर लो, भक्ति कर लो, पूजन कर लो, अर्घ चढ़ा लो, भिन्न भिन्न पात्र बना करके ये सारे देवता उतर रहे थे। हमने सोचा कि यह भी एक दृश्य है, यह भी एक दृश्य है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को वह दृश्य नहीं देखने में आ रहा है जो मुझे यहाँ पर ऊपर बैठे बैठे देखने को मिल रहा है। आपको तो एक को भी दर्शन नहीं हो रहा, हमारे लिए तो सारे चेहरे ऐसे हैं, बिल्कुल गहरे गहरे चेहरे हैं, और वो प्रमुदित होकर के आए हैं तो लेकिन अपने घर को बुला रहे हैं। तो हम इसको पसंद कैसे करते, बताओ आप ही लोग बताओ। घर को तो हम नहीं आ सकते, लेकिन उसके आने का अलग समय होता है। नहीं भी ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन इसके उपरांत इतने ठाट बाट को छोड़ करके आपकी कुटिया में हम कैसे आए बताओ।
इसलिए वैभव को छोड़ करके, हाँ महाराज फिर भी तभी तो हमारा उद्धार होगा। बिल्कुल आपके उद्धार की भावना हम भी करते हैं। संसार का ही भला हो, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी प्रजा का हित हो, मनुष्य ही क्यों प्राणी मात्र का हित हो। छोटे से क्षुद्र प्राणी से लेकर के बड़े बड़े जीवों के बारे में भी आचार्यों ने कहा है, तुम हमेशा हमेशा क्षमा मांगो, अब क्षमा करो, नहीं तो ये कर्म ऐसे कटने वाले नहीं हैं। अभिमान को चढ़ाओ भगवान के लिए, अर्घम निरुपामीत। क्या चढ़ा रहे हो भगवान? हम तो आपके, आप दुनिया के भी मान भी चढ़ जाए लेकिन भगवान को मान नहीं होगा, क्योंकि वो चढ़ाने का द्रव्य है, उसको हाथ भी नहीं लगाते हो, उसको छूते तक नहीं। हाँ बुरा नहीं मानना, आपको भी छूना नहीं चाहते हैं। हाँ आप हाथ लगा करके तो देख लो, बार बार आ जाते हैं, इसलिए लगता है चरण नहीं, आचरण छुओ। अहिंसा परमो धर्म की